हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु। तो अभी हम अपने चैनल पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज कवर कर चुके हैं, एक वाइगोत्स्की की और एक पियाजे की। देखिए, ये दोनों एक ही फील्ड से बिलोंग करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इनके इस फील्ड को लेकर कुछ विचारों में कुछ भिन्नताएं हैं और कुछ इनके बीच सिमिलैरिटीज हैं। तो हमने वो थ्योरीज अलग अलग तो पढ़ ली, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दोनों उन साइकोलॉजिस्ट का जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फील्ड में थ्योरी दी है, इन थ्योरियों के बीच में हम उनकी सिमिलैरिटीज यानी जो उनमें समानताएं हैं और जो उनके बीच अंतर है यानी डिफरेंसेस, वो जानेंगे। देखिए, पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज जानते हैं कि जो हमारे पियाजे और वाइगोत्स्की हैं उनके विचारों में सिमिलैरिटीज क्या थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर। सिमिलैरिटीज बिटवीन वाइगोत्स्की एंड पियाजेस थ्योरी। देखिए, सबसे पहला जो हमारा उन्होंने माना है, दोनों ने ही ये माना है कि बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो खुद सीख सके। यानी उन्होंने माना है कि चाइल्ड के अंदर एक ऐसी इन्नेट एबिलिटी होती है जिससे वो लर्न कर सके। इन्नेट एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट। देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी क्षमता है, उसमें अलग से कुछ ऐसा डालना नहीं पड़ता या फिर कुछ उसे ऐसा सिखाना नहीं पड़ता कि तभी वो सीख पाएगा। बच्चा जब छोटा होता है वो अपने आप ही चीजों को सीखने लग जाता है, अपने आप ही एक्वायर करने लग जाता है, खुद को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने लग जाता है। तो दोनों ने ये माना है कि बच्चा इस एबिलिटी को जन्म से लेकर ही पैदा होता है। दूसरा उन्होंने माना कंस्ट्रक्टिविस्ट। उन्होंने माना कि बच्चा एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो अपनी नॉलेज का खुद निर्माण करता है। देखिए, पहले पॉइंट में उन्होंने ये माना था कि बच्चा खुद सीख सकता है, उसी के बेस पे उन्होंने बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चा अपनी नॉलेज का खुद निर्माण करेगा, वो खुद से सीखेगा, बेशक वो सोसाइटी से सीखे या फिर वो अपने एक्सपीरियंस से सीखे, लेकिन वो खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। कोई आके उसके दूसरे दिमाग में कोई उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं करके जाएगा। उसके दिमाग में ऐसा मॉड्यूल है जिसकी मदद से वो चीजों को देखकर अपनी सोसाइटी से देखे या खुद करके सीखे। तो उसके दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो उसकी नॉलेज को निर्माण करने में उसकी मदद करते हैं। तीसरा इनकी थ्योरीज में सिमिलैरिटीज है ऑब्जर्वेशन। देखिए, दोनों ही साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की और पियाजे ने दोनों ने ही ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये जाना कि बच्चे आखिर कैसे सीखते हैं। यानी उन्होंने बच्चों के ऊपर कोई अलग तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उन्होंने बच्चों के सामने सिर्फ कुछ सिचुएशंस रखी या फिर उन्होंने उनको उनकी डेली लाइफ या फिर उनकी नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने दोनों ही सिचुएशन में बच्चों को ऑब्जर्व करके ये सीखा कि बच्चे आखिर कैसे सीखते हैं, किन किन चीजों का उनकी लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है और वो कैसे कैसे बड़े होते हैं। तो यही इनकी सिमिलैरिटीज हैं। अब बढ़ते हैं डिफरेंसेस की ओर। लेफ्ट साइड में है पियाजे और राइट साइड में है वाइगोत्स्की। देखिए, पियाजे का फोकस रहा मैच्योरेशन पर, जबकि वाइगोत्स्की का फोकस रहा सोशलाइजेशन पर। इनका क्या अर्थ है? देखिए, पियाजे मानता है कि बच्चे में अगर डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए उसकी कुछ सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि उसका कुछ हद तक फिजिकल डेवलपमेंट और कुछ हद तक मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी वो उन चीजों को सीख पाएगा। इन्होंने माना कि बच्चे में अगर वो मेंटल लेवल या फिजिकल लेवल या इन दोनों ही पार्ट्स में अगर उसकी उतनी मैच्योरिटी अटेन नहीं होगी तो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज को सीख नहीं पाएगा। जबकि वाइगोत्स्की ने सोशलाइजेशन पर फोकस किया है, यानी कि बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, उसके सोसाइटी और कल्चर, उन्होंने सोसाइटी और कल्चर पर बहुत फोकस किया है। तो उन्होंने माना कि सोसाइटी और कल्चर अगर उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे, उसे एक अच्छा एक्सपोजर देंगे, तो तभी बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा। पियाजे का इससे कोई रिलेशन नहीं है। वो यह मानता है कि बच्चा जब तक फिजिकली या मेंटली तैयार ही नहीं होगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि सोसाइटी ही बच्चे को लर्न करने के लिए रेडी करेगी। दूसरा, पियाजे मानता है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे की लर्निंग होती है। जबकि वाइगोत्स्की इसका उल्टा मानता है। वाइगोत्स्की मानता है कि पहले बच्चे की लर्निंग होती है, उसके बाद ही उसका डेवलपमेंट होता है। ये वही पॉइंट है, यानी कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, पहले वो मेंटल डेवलपमेंट होगा, कुछ हद तक उसका मानसिक विकास होगा, वो सोचने समझने की उसके अंदर शक्ति आएगी और उसके बाद वो सीखेगा। मान लीजिए कि कोई 2 साल का बच्चा है, उसको मैं क्या ट्रिग्नोमेट्री के सवाल समझा सकता हूं? नहीं समझा सकता। यानी कि उस टाइम तक बच्चा मेंटली रेडी ही नहीं है,
इसलिए वो उस चीज को लर्न कर ही नहीं पाएगा। या फिजिकली भी कोई काम है, अगर बच्चा उस चीज के लिए मैच्योर नहीं है या उसका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया तो वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। ये पियाजे के विचार हैं। दूसरी और वाइगोत्स्की का मानना कि पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा। इनका मानना कि पहले बच्चा किसी चीज को सीखेगा तभी उसका डेवलपमेंट होगा। यहां पर वाइगोत्स्की का क्या विचार है, जैसा कि हमें पता कि डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे बिहेवियर के अंदर या हमारे किसी भी एस्पेक्ट के अंदर जो चेंज आता है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो चेंज कब आता है, जब हम किसी चीज की लर्निंग करते हैं। मान लीजिए कि बच्चे ने मोरल वैल्यूज सीख ली, उसने कुछ नैतिक मूल्य सीखे, तो क्या होगा, पहले उसने सीखे, उसके बाद उसके बिहेवियर में चेंज आया, यानी कि उसमें डेवलपमेंट हुआ। तो दोनों के थॉट्स इस पर भी अलग हैं। पियाजे मान रहा है कि पहले बच्चा डेवलपमेंट करेगा उसके बाद वो कुछ सीख पाएगा, जबकि वाइगोत्स्की मानता है कि जब तक वो सीखेगा ही नहीं तब तक उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल इनके अपोजिट विचार हैं। पियाजे की थ्योरी स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। पियाजे की थ्योरी 4 स्टेजेस के अंदर उन्होंने डिवाइड कर रखी है। उन्होंने सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल में अपनी स्टेजेस को बांट रखा है। इसकी वीडियोस हमने आपको अलग से दे रखी हैं, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। यानी कि इन्होंने डेवलपमेंट को अलग अलग चरणों में बांट दिया कि इस उम्र में बच्चा ये करेगा, इस उम्र में ये उसमें करने की क्षमता होती है और उस उम्र में वो चीजें काम कर पाएगा। जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई स्पेसिफिक स्टेजेस नहीं दी। इन्होंने बस बच्चे में यह बताया कि सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इस समय पर ये चीजें होंगी, लेकिन इन्होंने अलग से कोई स्टेजेस नहीं बांटी है। इन्होंने डेवलपमेंट को, यानी इन्होंने जो विकास की प्रक्रिया है उसको एक कंटिन्यूअस रूप में देखा। उन्होंने उसको कुछ अलग नहीं बांट दिया कि इस समय पर यह होगा, इन्होंने इसको एक कंटिन्यूअस रूप से, एक प्रवाह के रूप में देखा है। चौथा चलते हैं, लेस फोकस ऑन लैंग्वेज। अब कई क्या सोचते हैं कि जो पियाजे हैं उन्होंने लैंग्वेज पर फोकस किया ही नहीं, लेकिन ये गलत है। उन्होंने फोकस किया, लेकिन उन्होंने उतना फोकस नहीं किया जितना वाइगोत्स्की ने किया था। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा फोकस किया। इन्होंने क्या कहा कि ठीक है लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैंग्वेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने थॉट्स को बताया था कि जो बच्चे के अंदर विचार आते हैं वही उसकी डेवलपमेंट का कारण बनते हैं। तो इन्होंने थॉट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, जबकि वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को ज्यादा फोकस किया था। इन्होंने कहा था कि जो हमारा कल्चर है या सोसाइटी है, जो भी है, हम उसकी जो चीजें हैं उसको लैंग्वेज के थ्रू ही सीख पाएंगे। तो उन्होंने लैंग्वेज को प्राइमरी फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो थॉट्स हैं, वो जो हमारे समाज में जो थॉट्स हैं, जो विचार चल रहे हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू ही तो हमारे अंदर आएंगे। तो इसलिए उन्होंने लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस किया। 5th पॉइंट है कि पहले इन्होंने कहा पियाजे ने कि थिंकिंग, उसके बाद आती है लैंग्वेज, जबकि वाइगोत्स्की का जस्ट इसका उल्टा मानना था। उन्होंने कहा था पहले लैंग्वेज फिर थिंकिंग, वही जो चीज मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की। इन्होंने कहा कि पहले बच्चा सोचेगा, पहले वो अपने दिमाग में सोचेगा, उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप होनी चालू होती है। यानी उनका मानना कि बच्चे के दिमाग में पहले थॉट्स आते हैं, वो किसी चीज को सोचता है, तब वो लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पहले उसमें थिंकिंग डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलप होना शुरू होती है। जबकि वाइगोत्स्की मानता है कि लैंग्वेज के बिना सोचना ही पॉसिबल नहीं है। उनका मानना है कि जो लैंग्वेज है वही हमें सोचने और समझने में मदद करती है, क्योंकि उनका यह मानना है कि जो थॉट्स हैं वो भी तो बच्चा किसी ना किसी लैंग्वेज में सोचेगा। तो इसलिए उन्होंने पहले यह फोकस किया है कि पहले लैंग्वेज फिर थिंकिंग, यानी कि पहले वो किसी लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद ही वो किसी चीज को उसमें सोच पाता है। और इन्होंने एक और चीज बताई है कि जो हमारा बच्चा है, यानी वो लगभग 0 से 3 साल का बच्चा है, उसमें जो लैंग्वेज और थॉट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि लैंग्वेज अलग होती है और थॉट्स अलग होते हैं उनके बीच में, यानी पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट्स। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ये 3 साल के बाद मर्ज हो जाते हैं बाय 3, यानी 3 साल के बाद ये उसके मर्ज होने लग जाते हैं। अब वो लैंग्वेज और थॉट को अलग अलग नहीं लेके चलता, अब वो दोनों ही एक प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। यानी कि वो साथ साथ सोचते सोचते ही उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, और इसका उल्टा भी, यानी कि लैंग्वेज के साथ साथ थॉट और थॉट के साथ साथ लैंग्वेज। अब चलते हैं 6th पॉइंट के ऊपर। इनका है कि इन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर बहुत फोकस किया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और इन्होंने फोकस किया इंटरनलाइजेशन पर, इंटरनलाइजेशन।
देखिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है, इसका मतलब है कि बच्चा एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके, वो बेशक एनवायरनमेंट में उसके कोई लोग हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कि बच्चा खुद अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब उस चीजों को कर लेगा तब उसका डेवलपमेंट होता है। यानी कि वो इंडिविजुअल खुद के ही रूप में जब वो किसी चीज पर, क्योंकि देखो प्याजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा कि बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि वो जब खुद अपने हाथों से किसी चीज का एक्सपीरियंस लेते हैं तो उन्होंने कहा कि तभी बच्चा डेवलपमेंट कर पाता है। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि यह इंटरनलाइजेशन, अब मैंने वाइगोत्स्की वाली वीडियो में बताया था कि इंटरनलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारी कल्चर और सोसाइटी में रीति रिवाज या विचार हैं उनको यूं अपने अंदर समा लेना, वही चीज इंटरनलाइजेशन है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि जो इंटरनलाइजेशन है, जो हमें अपनी सोसाइटी और कल्चर से जो हम वैल्यूज को अपने अंदर डालते हैं उससे हमारा विकास होता है। प्याजे ने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहा, इसलिए इनका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी इन्हें कहा जाता है। जबकि इन्होंने सोसाइटी पर इंटरनलाइजेशन पर फोकस किया तो इसे सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब है, देखिए प्याजे ने जो अपनी स्टेजेस दी थी उसमें उन्होंने हर एक स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि मान लीजिए सेंसरी मोटर में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, प्री ऑपरेशन में प्री गैंग एज, या फिर कुछ ऐसी चीजें बताई थी कि 7 से 12 में जाकर बच्चे में कंजर्वेशन का रूल आ जाता है। तो उन्होंने ये माना है कि कोई भी बच्चा दुनिया के किसी भी कोने से, बेशक वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हो, एशिया कॉन्टिनेंट का हो, यानी किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, हर एक बच्चे में सेम रूप में सेम गति से वही डेवलपमेंट होगा। इन्होंने माना कि अगर 7 साल का बच्चा एशिया कॉन्टिनेंट में या भारत देश में वही बिहेवियर डिपिक्ट कर रहा है तो अमेरिका में भी 7 साल का बच्चा वही डिपिक्ट कर रहा होगा। इन्होंने लैंग्वेज, कल्चर, सोसाइटी, इन सारी चीजों के इन्फ्लुएंस को नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने माना है कि बच्चे में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो हर एक दुनिया के हर एक कोने में बराबर रूप से हो रहा है। यानी कि उन्होंने अपनी थ्योरी को यूनिवर्सल बना दिया, यानी कि दुनिया के हर एक कोने में लागू होती है। जबकि वाइगोत्स्की ने इसका उल्टा किया है। उन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है और जो सोसाइटी है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे के डेवलपमेंट को। जैसा कल्चर, जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए कि अगर बच्चे को किसी सोसाइटी में उतना एक्सपोजर नहीं दिया गया, यानी मान लीजिए भारत में बच्चे को उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा जितना अमेरिका में मिल रहा है, तो भारत में बैठे बच्चे का डेवलपमेंट अमेरिका वाले बच्चे के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा। तो उन्होंने इसलिए इसका इंफ्लुएंस भी काफी ज्यादा माना है। तो इस वीडियो में हमने वाइगोत्स्की और प्याजे के बीच में जो सिमिलैरिटीज और जो डिफरेंसेस थे वो जान लिए हैं। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये जानने के बाद आपको जो प्याजे और वाइगोत्स्की के बीच जो अंतर है वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको दोनों थ्योरीज के बीच जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छे से हो गई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।